तो आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज की। भाई द बॉयज का सीजन 5 ऑफिशियली एंड हो चुका है एंड विद दैट जो पूरी की पूरी सीरीज है वो भी एंड हो चुकी है। इट हैज़ बीन सच अ लॉन्ग राइड भाई। मैं लेजिट बताने लग रहा हूँ, आई स्टिल रिमेंबर मैं 9th क्लास में था, 9th भी नहीं शायद मैं 10th में था एंड उस टाइम पर मैं रिव्यूज़ देखा करता था एंड उस टाइम पर बादल ने BNF TV ने रिकमेंड किया था कि ये जो द बॉयज़ है ना, इसको लेजिट इंडिया में कोई भी नहीं देखने लग रहा है एंड इट इज़ द बाप ऑफ ऑल सीरीज, शायद उसने कुछ ऐसे ही बोला था, मुझे याद नहीं है। इट्स बिन 6 years मैन। तो हाँ, मैंने उस टाइम पर भाई देखना चालू किया था एंड आई वुड नॉट लाई, जब ये पूरी की पूरी सीरीज एंड हो चुकी थी तो आई फेल्ट इमोशनल। ये जो कैरेक्टर्स चाहे कि जैसे भी हो भाई, गाली गलौज करते हो, लेकिन एक तरीके से अटैचमेंट तो हो गई थी इन लोगों से एंड थिंकिंग अबाउट कि इन लोगों को अब हम शायद कभी भी नहीं देख पाएंगे, इट मेड मी अ लिटिल सैड। बट हाँ, सीजन 5 ऑफ द बॉयज जस्ट माइट बी वन ऑफ द वर्स्ट सीजन्स ऑफ दिस सीरीज। सोच के देखो भाई, मैं तुम लोगों को इतना बिल्डअप देने लग रहा था जस्ट टू से कि ये बहुत ज्यादा बेकार सीजन है। बट हाँ, मैं ये वाली चीज जरूर बोलूंगा, जो इसकी एंडिंग है मेरे को बढ़िया लगी, लेकिन हाँ अभी उसके बारे में आगे बात करते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, स्पॉयलर्स वाली कल आ जाएगी वीडियो। बट मैं ये वाली चीज जरूर बोलूंगा, जो इस सीजन का पहला एपिसोड है ना भाई, वो इतना ज्यादा परफेक्ट है, इतनी बढ़िया तरीके से वो कनेक्ट करता है पिछले सीजन को इस सीजन से, जहाँ पर भाई सोल्जर बॉय का रिटर्न दिखाते हैं भाई, वो इतना ज्यादा बढ़िया एपिसोड था भाई। एंड फ्रॉम दैट द शो जस्ट गोज डाउनहिल। देखो मैं ये वाली चीज तुमको जरूर गारंटी दे देता हूँ, तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि ये कोई टिपिकल द बॉयज का सीजन है, तुमको काफी ज्यादा ये जेनेरिक लगेगा। लाइक जिस चीज को द बॉयज वाले इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे ना, वो अब उसी में इंडल्ज होने लग रहे हैं भाई। वो जो एयरप्लेन वाली जब वीडियो लीक हो जाती है एंड इवन जब सोल्जर बॉय के वायरस चढ़ जाता है भाई, वो जो सीन है भाई, क्या तगड़ा सीन था भाई। आई थिंक नाउ इट्स अ वेरी नोन सीक्रेट, जहाँ पे हमें पता है जो द बॉयज का क्रिएटर है एरिक क्रिप्की, वो बंदा काफी ज्यादा आज की डेट में शौक वैल्यू पर अपना पूरा का पूरा पैसा बैट करता है। सीजन 3 से ये ज्यादातर चालू हुआ मेरे हिसाब से। वो पूरा का पूरा हीरो गैसम वाला एपिसोड था, उसने जेन्युइनली लोगों की गांड फाड़ दी थी। लेकिन फिर भी जो राइटिंग की क्वालिटी है ना, वो तुम्हें दिख जाएगा कि सीजन 3 से थोड़ी सी डिटेरोरेट होने चालू हो जाती है, जहाँ पर जो स्टोरी है एक पॉइंट पर चालू होती है एंड घुमा फिरा के वो उसी पॉइंट पर खत्म हो जाती है विद वेरी माइन्यूट डेवलपमेंट्स। जैसे कि सीजन 3 में बस यही इंपॉर्टेंट था कि भाई वो क्रायो चेंबर में जा चुका है एंड वायरस है एक जो कि सूप्स को मार सकता है। एंड इसका सबसे बड़ा गुनहगार मैं मानता हूँ सीजन 4 को। सीजन 4 की क्या जरूरत थी मुझे आज तक पता नहीं है भाई। सीजन 4 लेजिट इतना ज्यादा लंड सीजन है द बॉयज का, मैं तुम्हें क्या बताऊं। उसके अंदर कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जैसे कि इज़ेकिएल और साथ में फायर क्रैकर, जिनका कुछ भी यूज नहीं होता। फायर क्रैकर के ऊपर मेरे को आना है, पॉज वैसे भी आना, लेकिन बट हाँ, फायर क्रैकर एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि मुझे नहीं पता सीजन 4 कैसे सर्वाइव कर गई और आधा सीजन 5 कैसे सर्वाइव कर गई। एंड तुम लोगों ने वो मीम्स देख ही लिए होंगे जहाँ पर वो टीनेज किक्स की वो मेंबर और साथ में डॉग नोट एक दूसरे का पिछवाड़ा सूंघने लग रहे थे। एंड बाय द वे वो वाला जो एपिसोड है ना, कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे या तीसरे एपिसोड में होने लग रहा है वो सिस्टम, वो पूरा पूरा दूसरे तीसरे एपिसोड में नहीं हो रहा था भाई, वो 7वें एपिसोड में होने लग रहा था, फिनाले से जस्ट पहले। वो वाली भड़क तो थी यार बहुत ज्यादा कि ये भैंचोद कुछ बिल्डअप ही दे दो। जो पूरा का पूरा किमिको वाला आर्क था, मैं ये वाली चीज मानता हूँ, किमिको वाला आर्क मेरे को बढ़िया लगा, लेकिन उसका और बिल्डअप होना चाहिए था। थ्रू आउट द सीजन में बिल्डअप होना चाहिए था, वो उन्होंने एकदम से फेंक दिया और दूसरे एपिसोड में उसका पे बैक भी दे दिया। इवन कुछ कैरेक्टर्स की डेथ भी होती है जिनका मेरे हिसाब से मुझे तो उतना कुछ फील नहीं हुआ। आई वोंट स्पॉइल किन किन की डेथ होती है। मैं लेजिट बताने लग रहा हूँ, मैं 2 बार ही सबसे ज्यादा इमोशनल हुआ हूँ किसी कैरेक्टर की डेथ को लेकर, और वो केवल और केवल लास्ट एपिसोड में ही हुआ हूँ मैं, और कहीं पर भी नहीं। तुम लोग समझ गए होगे मैं किसकी बात करने लग रहा हूँ। इवन भाई मेरे हिसाब से ना इस पूरे सीजन को सस्ते में निपटा दिया। मैं लेजिट बताने लग रहा हूँ, इस सीरीज के अंदर बहुत तगड़े तगड़े फाइट सीन्स है। तुमने हीरो गैसम का ऊपर का पूरा होमलैंडर का, सोल्जर बॉय का और बुचर का फाइट सीन देखा ही होगा, वो इतना तगड़ा फाइट सीन है, उस लेवल पे नहीं जा पाता एक भी फाइट सीन इस पूरी की पूरी सीजन के अंदर, मजाक से हटके। इवन मैं ये वाली चीज भी बोल दूंगा, जो स्टॉर्म फ्रंट के साथ लड़ाई नहीं हुई थी उन लड़कियों की, जहाँ पर वो रायन उसका मुंह फोड़ देता है लेजर से, मुझे वो वाला फाइट सीन ज्यादा बढ़िया लगा जितने भी इस सीजन के अंदर फाइट सीन्स थे उनसे। अब वो A-Train वाला मेरे को ठीक ठाक फाइट सीन लगा और कोई भी मुझे भाई बढ़िया नहीं लगा भाई, जेन्युइन बताने लग रहा हूँ। एंड देखो मैं एक तुमको खास बात बताता हूँ द बॉयज की। द बॉयज बेशक से शॉक वैल्यू पे टैप ऑन करता है कि हाँ ऑडियंस को शो कर देंगे, एक बंदा पिछवाड़े के अंदर घुस जाएगा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन द बॉयज के अंदर कुछ ह्यूमन मोमेंट्स होते हैं जो कि इस पूरी की पूरे सीजन से एब्सेंट थे पूरी तरीके से। स्टारलाइट और ह्यूई का जब भी सीन आने लग रहा था जहां पर वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग रहे थे, आई वाज लाइक क्यों? क्योंकि जो स्टारलाइट की जो एक्टर है ना, मुझे नहीं पता उस औरत का नाम,
उसको एक्टिंग किसने सिखाई है? लेजिट बताने लग रहा हूँ, जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो बंदी एक्सप्रेशन नहीं दे पाने लग रही थी भाई। लेकिन लेजिट एक ऐसी इनपेनेट्रेबल तुम्हारे पास फोर्स है होमलैंडर जैसी, अगर उसको अगर V1 मिल गया तो पूरा का पूरा संसार खत्म हो सकता है। एंड वहां पर वो आराम से लेट के बादल गिरने लग रहे हैं बैंड चो। तो यार बुचर का जो सीजन 4 के अंदर पूरा का पूरा जो सीन था ना, जो कैसलर वाला, जहाँ पर वो अपनी इविल साइड को एक्सेप्ट कर लेता है जो कैसलर के रूप में, वो नहीं दिखता इसके अंदर भाई कि उसने अपनी इविल साइड को एक्सेप्ट कर लिया है। बल्कि ऐसा लगने लग रहा था कि उसने अपनी गुड साइड को एक्सेप्ट कर लिया है। लाइक जिस तरीके का रूथलेस बंदा था ना बुचर, जहाँ पर वो अपनी पूरी की पूरी टीम को भी धोखा दे देता था कि बहन चो तुम्हारा ना मरो, मेरे को ये सुपर हीरोज को सबको खत्म करना है। वो वाला पार्ट मिसिंग था, जहाँ पर वो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है कि भाई ये बंदा जो है ना, बेशक से ये पार्ट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन ये हीरो बिल्कुल भी नहीं है भाई। वो पूरा सीन जहाँ पर वो विक्टोरिया न्यूमैन को बीच में से किटकैट की तरह तोड़ देता है, इज स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स। बट हाँ भाई, अब आ जाते हैं एंडिंग के ऊपर। एंडिंग वॉज मुझे बढ़िया लगी एंडिंग, मैं सही बात बताऊं। लाइक द मटेरियल दे वर वर्किंग विद, इन्होंने जितना हो सके उतना बढ़िया तरीके से शो को एंड जरूर करा है। देखो, अगर तुम लोग ये वाली चीज एक्सपेक्ट करने लग रहे थे कि भाई इसको कॉमिक्स वाली एंडिंग मिलेगी जहां पर ब्लैक नोवार ही होमलैंडर निकल जाएगा, देन यू वर फूलिंग योरसेल्फ। लाइक लेजिट वो जो एंडिंग है ना कॉमिक की भी, मैं भी तुम्हें बता दूं, वो इंस्टाग्राम के एडिट्स में बढ़िया लगती है। जिन लोगों ने जेन्युइनली कॉमिक पढ़ी है ना, एंड आई मीन इट, उन लोगों को पता है वो एंडिंग उतनी भी बढ़िया नहीं थी। उस टाइम पर भाई गार्थ एनिस को बस ये दिखाना था कि सुपर हीरो गंडवे होते हैं मजाक सेट के। इवन वो जो पूरे का पूरा फाइट सीन था व्हाइट हाउस के अंदर, वो यार मैं सही बात बताऊं, इट वॉज डिसेंट, लेकिन उससे बेटर। मैंने बताने लग रहा था ना पहले, हीरोगैज़म वाला जो एपिसोड था उसके अंदर जब वो उन तीनों की फाइट आई थी, इट वॉज सो फकिंग गुड। और उसके कंपैरिजन में जो 8वें एपिसोड के अंदर फाइट सीन था व्हाइट हाउस के अंदर, वो नहीं था भाई बढ़िया। लाइक जो पूरा का पूरा मेकअप वर्क था और साथ में जो प्रोस्थेटिक्स थे, मुझे जेन्युइनली काफी ज्यादा बढ़िया लगे भाई। वो पूरा का पूरा दिमाग जब आ जाता है, इवन वो जो होमलैंडर का पूरा मुंह वो मेकअप से सफेद कर देते हैं, वो एक्चुअली में टेरिफाइंग लगने लग रहा था बंदा, जब वो उसके पूरे मुंह पे खून हो जाते हैं। I will fucking eat your shit on fucking live TV भाई, वो सीन यार बहुत ज्यादा तगड़ा था। एंड हाँ, मैं ये वाली चीज बोलूंगा, रश्ट लगती है इसकी एंडिंग, लेकिन दिक्कत वाली बात बताऊं क्या, ये वाली चीज ना बड़े आराम से अवॉइड हो जाती अगर वो पूरा का पूरा जो बिल्डअप है ना, वो पूरे के पूरे सीजन में होता किमिको का, और साथ में, और अभी मैं स्पॉइलर में नहीं जाऊंगा, वो अगली वीडियो के लिए होगा। तो हाँ, बट हाँ यार, मुझे बढ़िया लगा ये वाला सीजन। मैं ये वाली चीज बोलूंगा, इट वुडंट बी माय फेवरेट सीजन ऑफ ऑल टाइम, बट इट सर्टेनली वुड नॉट बी द वर्स्ट सीजन ऑफ ऑल टाइम फॉर मी। मैं यहाँ पर अपनी रैंकिंग लगा दूंगा, मुझे कौन से सीजन सबसे ज्यादा बढ़िया लगे, कौन से सबसे बेकार, यहाँ पे रैंकिंग आ जाएगी। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।